Good morning, students. Now, beta, I am going to start some basic and important points of programming language. And programming language which you are using, that is the Python. It means these basics will be used in Python. Okay. So some basic concepts I am going to explain. Now, beta, see on this screen. You can find at line number 9, 10, 11 and 12. यहाँ हैश सिंबल के बाद देखिए लिखा है, मैंने फर्स्ट में लिखा है डिवीजन, सेकंड में लिखा है फ्लोर डिवीजन एंड एट लाइन नंबर 11 मैंने लिखा है रिमाइंडर ऑपरेटर और फिर एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो एक्चुअली ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये प्रोग्राम का कोड लिखा है। So that is, here you have to understand what is the difference in between all these operators and what is the meaning of all these. Okay beta, so now you have to understand. देखिए जैसे a is equal to मैंने 9 लिया तो a/9, now see what will be its output, then a/4, then a%4 and a 2 time asterisk sign. So here beta, first of all you see what is the output of this code. देखिए आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं एंड 4 आउटपुट्स यू कैन गेट। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वन। a/4 से डिवाइड किया तो जितने टाइम्स गया इट मस्ट गिव यू क्वोशंट। जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मिलता है और क्वोशंट मिलता है। किसी भी नंबर को जब आप डिवाइड करते हैं स्लैश साइन का यूज करके तो आपको क्वोशंट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे 2.25 दिस इज द एक्चुअली रिमाइंड क्वोशंट, आपको जितने टाइम्स आ रहा है जो रिजल्ट आ रहा है स्लैश साइन से। बट एग्जैक्टली अगर क्वोशंट आपको चाहिए होल नंबर की फॉर्म में तो आप यूज करेंगे फ्लोर डिवीजन। यहाँ पे डबल स्लैश यूज किया। डबल स्लैश जब आप यूज कर रहे हैं तो देखिए आपको केवल 2 मिल रहा है। इट मींस कंप्लीटली 2 टाइम्स जा रहा है। तो जो होल नंबर की फॉर्म में क्वोशंट की वैल्यू है वो अगर आपको फाइंड करनी है तो डबल स्लैश यूज करेंगे, अदरवाइज सिंगल स्लैश यूज करेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट परसेंट साइन, इसका मीनिंग है रिमाइंडर। तो देखिए 9 को 4 से डिवाइड किया, 2 टाइम चला गया, रिमाइंडर में 1 मिला, नो प्रॉब्लम। 2 टाइम एस्ट्रिक यूज किया, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट ऑपरेटर। इट मींस पावर ऑफ समथिंग। तो a के पावर a एस्ट्रिक 2 लिखा है, इट मींस a टू पावर 2। तो a की वैल्यू है 9, तो 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 81। ओके बेटा, सो that's why you have got these outputs. I think you all satisfied with all these outputs. Okay beta, if any confusion you can ask me. तो अब इसके बाद next lines of programs I am going to execute. इसको कमेंट बना देते हैं बेटा। अब देखते हैं आगे। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है दैट इज बेस्ड ऑन प्रीवियस कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन में मैंने लिखा राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ रिमाइंडर एंड क्वोशंट ऑफ ए नंबर। एक नंबर हमने ले लिया और उसका रिमाइंडर एंड क्वोशंट निकालना है हमें। तो देखिए इस पोर्शन को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नाउ देखिए बेटा, n इज इक्वल टू 19, q इज इक्वल टू n डबल स्लैश मैंने यूज किया होल नंबर की फॉर्म में क्वोशंट लेने के लिए। देन n mod 10 यूज किया रिमाइंडर निकालने के लिए। एंड फाइनली वी कैन यूज s इज इक्वल टू q प्लस r। सो व्हाट विल बी इन s? इन s you can find sum of remainder and quotient, and using value of s, that is using statement which is written at line number 20, you can find its output. Now see what is its output. So beta you have got 10. This is the output of this code. Okay beta, now you can calculate in your copy whether it is correct or not. इसको कमेंट बना रहे हैं और एक और देखिए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देखिए इस प्रोग्राम का मीनिंग क्या है। क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स, क्वेश्चन रिटन एट लाइन नंबर 21, नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर। क्वेश्चन क्या है बेटा? राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए गिवन नंबर। तो नंबर में एक से ज्यादा डिजिट्स हो सकती हैं, तो हमें उन्हीं को काउंट करना है। तो यहाँ देखिए बेटा, हमारा नंबर जो है n इज इक्वल टू मैंने लिखा है 1 2 3 4 0, दिस इज अ नंबर।
अब इस नंबर में डिजिट्स कितनी है ये काउंट करना है। फॉर दिस मैंने क्या किया बेटा, इस पूरे नंबर को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। ओके, यहां पर एक मेथड का नेम है str एट लाइन नंबर 23। यू कैन सी str इज द मेथड। दिस मेथड can be used to convert any numeric value into string। तो यहाँ str मेथड यूज कर रहे हैं और ब्रैकेट में जो वैल्यू हम पास करेंगे दैट इज न्यूमेरिक टाइप। जो n है वो न्यूमेरिक टाइप वैल्यू है। दिस वैल्यू विल बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग। तो अब ns जो मैंने लिखा है लाइन नंबर 23, इस ns में हमारे पास क्या मिल गया, नाउ वी हैव गॉट अ स्ट्रिंग। ओके, और स्ट्रिंग और नंबर्स में क्या डिफरेंस है ये सब आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले। अब यहां देखिए बेटा एट लाइन नंबर 24, यहां लाइन नंबर 24 पे आई हैव कॉल्ड अनदर मेथड। नेम ऑफ दैट मेथड इज len व्हिच इज सिलेक्टेड। len बेटा सिलेक्टेड मेथड है। इस मेथड को मैंने सेलेक्ट कर रखा है बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस। तो len के बाद मैंने ns को पास किया। तो इस मेथड को यूज करके जब हम len मेथड को यूज करते हैं तो इसमें जो भी ऐसे पैरामीटर वैल्यू पास करते हैं उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं ये काउंट करके आ जाता है। और ये फंक्शन जो len है ये वर्क करता है स्ट्रिंग्स पे ना कि न्यूमेरिक वैल्यूज पे। ओके, तभी मैंने इस न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, अदरवाइज वी वुड हैव यूज्ड इट डायरेक्टली। बट व्हाई इट वाज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, एक्चुअली len फंक्शन वर्क्स ऑन स्ट्रिंग्स नॉट ऑन नंबर्स। ओके बेटा, तो मैंने पहले कन्वर्ट कर लिया और यहां पास कर दिया ns को। अब इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो किसमें फाइनली आ गए, लाइन नंबर 20 पे जो मैंने l लिखा है, नाउ l कंटेन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग एक्चुअली आपने जो है वो पहले नंबर की फॉर्म में ली है। तो अब जो l की वैल्यू होगी वो इसमें जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनकी वैल्यू होगी। नाउ सी व्हाट इज इट्स आउटपुट। Its output is 5. Now you can count beta how many numbers are there in this, how many digits are there in this number. So 5 digits are in this number. Okay beta, have you got? Now next line, or we can say next program I am going to execute and try to understand what is the meaning of this portion. Here beta I have used def, def. Def is a keyword. This keyword is used to define user defined functions. जैसे आपने देखा यहाँ पर len, str ये फंक्शन आपने देखे, तो एक्चुअली len है, str है, these are not user defined functions। ये फंक्शन आपने कैसे यूज किया, डायरेक्टली आपने फंक्शन में पैरामीटर की वैल्यू पास की और आपको रिजल्ट मिल गया। इट मींस इन फंक्शन की वर्किंग कहीं ना कहीं डिफाइंड है, ये पहले से डिफाइंड है। तो जो पहले से डिफाइंड फंक्शंस हैं दोस फंक्शंस आर कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। ओके, ये लाइब्रेरी के फंक्शंस हैं। बट यूजर डिफाइंड फंक्शंस व्हिच कैन बी डिफाइंड बाय प्रोग्रामर और यूजर, दैट इज आप जैसे जो फंक्शन डिफाइन करेंगे तो आप यूजर हैं, या आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप प्रोग्रामर हैं। तो द फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड बाय यू दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करने के लिए एक कीवर्ड यूज करते हैं, नेम ऑफ दैट कीवर्ड इज def। ओके, और इसके बाद फंक्शन का नेम हम दे देते हैं जिसको डिफाइन करना होता है। तो यहाँ फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन ए नेम ऑफ फंक्शन इज f1 इज द फंक्शन नेम। f1 फंक्शन नेम है और ये एक स्ट्रक्चर फंक्शन का होता है कि उसके बाद आप इस तरह से पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे और क्लोज कर देंगे। फंक्शन नेम पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड क्लोज, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए फंक्शन। अब किसी भी फंक्शन को आपको डिफाइन करना है उसका यही बेसिक स्ट्रक्चर ऑलवेज आप यूज करेंगे। डेफ f1 यहाँ पे फंक्शन है और इसके अंदर सिंपल एक लाइन मैंने लिखी प्रिंट f1 कॉल्ड। तो इस जब भी हम f1 फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके अंदर ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे फंक्शन में हम बहुत बड़ा फंक्शन बनाते हैं, बहुत सारी चीजें हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं और कहीं पे कॉल करते हैं तो सिंपली एक लाइन में कॉल करके वो सारी चीजें हमको मिल जाती हैं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ देखिए फंक्शन को मैंने डिफाइन किया और यहाँ जो लाइन नंबर 30 पे f1 लिखा है दिस इज फंक्शन कॉलिंग। जब हम फंक्शन का नेम बस लिख देते हैं तो उस फंक्शन को नेम को लिख देने से जो भी हमें रिजल्ट मिलता है वो उस फंक्शन की कॉलिंग के बाद मिलता है। अब देखिए व्हाट इज इट्स आउटपुट, f1 कॉल्ड लिखा। ठीक है बेटा, देखिए जैसे ये लाइन नंबर 30 पे जो f1 है, लाइन नंबर 30 पे जो f1 है, अगर इसको हम कमेंट बना दें तो कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा।
क्योंकि ये तो फंक्शन जो 27 और 28 पे आपने बनाया है दैट इज फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिफाइन किया गया है बट उसको कॉल कहीं नहीं किया गया है। एंड unless or until function is called you never get any result related to that function। ओके बेटा, जैसे len फंक्शन डिफाइंड है लेकिन जब आप len यूज करेंगे देन यू विल गेट रिजल्ट, अदरवाइज नो। तो यहाँ पे f1 को हमें कॉल करना पड़ेगा एट लाइन नंबर 30, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। इज दैट क्लियर बेटा? सिमिलरली यहाँ पे मैं लाइन नंबर्स बोल रहा हूं क्योंकि इसमें कई बार सेलेक्टेड वैल्यू और मेरे बोलने के बीच में थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस होता है। दैट्स व्हाई आई यूज लाइन नंबर टू रिफर दैट कंटेंट। अब इसको मैं कमेंट बना के एक और फंक्शन को छोटा सा डिफाइन किया मैंने, यह एक फंक्शन डिफाइन किया है टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। तो वही मैंने स्ट्रक्चर यूज किया है def sum to num, ये हमारे फंक्शन का नाम हो गया एट लाइन नंबर 32। बेटा एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एट लाइन नंबर 32 एंड नेम ऑफ दैट फंक्शन इज sum to num, दो नंबर्स का सम निकालने के लिए, और उसमें a, b पास कर दिया क्योंकि सम निकालेगा तो सम किसका निकालेगा, दैट इज देयर शुड बी सम इनपुट्स टू गेट सम। तो यहाँ पे जो a, b वैल्यूज हैं दीज आर द इनपुट्स टू दिस मेथड। ओके, यूजिंग दीज वैल्यूज दिस फंक्शन विल कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर, और उसके लिए मैंने इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट a प्लस b। अब देखिए यहाँ नीचे एट लाइन नंबर 35 सम टू नम दिस फंक्शन हैज बीन कॉल्ड, और यू कैन से दिस फंक्शन हैज बीन इन्वोक्ड। तो फंक्शन को कॉल किया गया, नाउ यू कैन फाइंड इट्स रिजल्ट। देख रहे बेटा 4 5 पास किया तो रिजल्ट इज 9। अगर इसको मैं कमेंट बना दूं then you will get nothing, function definition given है but function has not been called। okay, तो until function is called result is not given। ठीक है बेटा, तो यहां पे इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। तो इन सारी चीजों को आप एक बार देखिए, रिवाइज करिए और ट्राई टू इंप्लीमेंट इन योर सिस्टम। ओके, some questions based on this topic I will assign you tomorrow। okay beta, now just I am going to stop this video। thanks for watching।